कल एक आम केस है साइफर का, उसके मेरे ख्याल में कंक्लूड होगा, परसों इद्दत के केस का फैसला आ जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी उम्मीदें उन्होंने व्यवस्था की हुई हैं और बाकी भी जो केसेस चल रहे हैं वो काफ़ी अपने फाइनल स्टेजेस के ऊपर हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है इस वक्त मौजूदा हुकूमत का पीटीआई तो चलो एक मसला है ही, लेकिन सबसे आम मसला यही है मईशत का। मईशत के हवाले से आपको बताया, अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इंसिस्ट कर रही है कि जनाब आला बजट की तरफ जाना है, बजट से पहले आप हमारे साथ आ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ आएँ, मिल बैठें, ताकि बजट भी इकट्ठे जो तजावीज़ आई हुई हैं उसके ऊपर मुलाकात भी हालिया एक बड़ी कमेटी ने की है। और चेयरमैन सैनेट जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर अच्छी ऑफर होती है तो हम जो है बिल्कुल ज़रूर क्यों नहीं हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। नकवी साहब आपसे शुरू में करूँगा, ये जाहिर है हुकूमत को जब सपोर्ट कर रहे हैं, हुकूमती बेंचेस के ऊपर हैं, तमाम जो कानून साजी है वो आपकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकती क्योंकि नून लीग के पास अलहदा से वोट नहीं है। तो क्या ये बजट से पहले या बजट के बाद ये पीपल्स पार्टी वाले जो है काबीना का हिस्सा आप उनको देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी किसी भी वक्त वजारतों का हिस्सा बन जाएगी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी है और ये एक बड़ा अच्छा साइन है और ये उन लोगों को भी जवाब है जो ये एक कॉन्स्पिरेसी बहुत तेज़ी से फैला रहे हैं कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है और पाकिस्तान में जो है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब हुकूमत नहीं चलेगी। तो ये अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं उन्होंने ये बात कर दी, कायम मुकाम सदर पाकिस्तान है, उन्होंने ये बात कर दी कि हम वजारतों में शामिल होने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों सियासी जमातों को पता है कि ये निज़ाम, ये हुकूमत दोनों चलेंगे। अच्छा तो गुलाम हुसैन साहब, आज आपने जो जिक्र भी किया था नकवी साहब ने शुरू में, आज बड़ी अच्छी तस्वीर देखी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो है अली मीन गंडापुर साहब बैठे, वो जो है वज़ीर दाखिला के साथ अवैस लगारी हैं, ज़ाहिर है वो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त लड़ाई हो रही है बिजली की तकसीम, बिलों की रिकवरी, उन्होंने कहा जी हमने मिल बैठ के सारा मामला तय कर लिया है। वहाँ पे सवाल हुआ कि ये सियासत के बारे में आप लोग क्या करें? उन्होंने कहा जी सियासत जो है वो हम सियासत लड़ेंगे सियासी मैदान के अंदर, अदालतों के अंदर, लेकिन ज़ाहिर है ये कारोबारी मामलात हैं, सॉरी हुकूमती कारोबारी मामलात हैं, कारोबार चलाना है हुकूमत का, तो उसके लिए एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को मिलना पड़ेगा जो है फेडरेशन के साथ जो भी वहाँ पे अहम ओहदेदार हैं। इसको कुछ लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं वो जनाब आला बिल्कुल सारे मामला तय हैं, छुट्टी वाला दिन गंडापुर साहब गए, जेल में जाकर मुलाकात भी कर ली उन्होंने अपने बानी पीटीआई के साथ और सारे मामला ब्रीफ भी कर दिए। आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? नहीं, ये तो देखें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो केपी के पहले उनको नहीं बुलाया गया था एक मीटिंग में, फिर बाद में उनका नाम ऐड किया और कल उनकी मीटिंग दो, फिर ये जो यहाँ आके जी वो ये हैं 9 मई के घाटल गए, तो अब जाके रोक लें सालों जो जफियाँ डाल रहे थे वज़ीर आला से, वो उसी पार्टी के ही है। तो इसलिए मुल्क को आगे लेके जाने के लिए सबको मिल बैठ के एक मुतफ़िका लाए अमल पर आइन और कानून के दायरे में मुल्क को चलाना चाहिए और मारामारी का माहौल किसी को भी सूट नहीं करता। अच्छा, जिधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ जहाँ गुफ्तगू की उन्होंने फरमाई थी, वहाँ मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा कि हमें वजारतें लेनी भी चाहिए, हुकूमत का हिस्सा बनना भी है और ये हुकूमत चल नहीं सकती हमारे बगैर, ना ये बन सकती थी, लेकिन हमें चाहिए बहुत बड़ी कंसेशन पंजाब में। अगर ये उसकी तरफ आते हैं और अगर वो हमें काबिल कबूल होगा तो फिर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। ये कल उन्होंने जहां बात की मैं वहां मौजूद था। सर पंजाब में 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास वो कैसे थे? अच्छा अफजल, ये एक इशू मैंने डिस्कस किया, कल साइफर केस कंक्लूड हो रहा है, इद्दत का है, इसके अलावा भी कमेंट करना तो कर सकते हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? ये 2-3 केसेस जो है इद्दत उसका फैसला, साइफर वाला केस जो है वो प्रोसिक्यूशन से मिसमैनेज हो गया, मतलब उसमें रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को भी मिलेगा और शाहरुख को भी मिलेगा मेरा ख्याल है। मेरी जाती पहले तो कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक प्रोसिक्यूशन को जिस तरीके से केस बेसिकली आर्गुमेंट्स में फैला दिया था उन्होंने और वो ज्यादा जो है वो सजा की तरफ लेके जा रहे थे। तो वैसे ही आपको इद्दत वाले केस पर ना मैंने आज तक कभी बात की है, आपने पहले भी कई दफा सवाल किया था, मैंने कहा था मैं खुद बहुत गुनहगार आदमी हूँ, मैं इन बातों के अंदर नहीं। अच्छा, अब सिर्फ ये 2 केसेस है, बाकी तो सारी जमानत है और तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है, तो फिर आप कह रहे हैं कि जी बानी पीटी अभी भी रहेगा, आपको नया केस है? 1 साल तक मुझे बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। साल तो हो गया ना? तो मजीद 1 साल जी, मजीद 1 साल। अच्छा 1 साल और? 1 साल मजीद वो नहीं आएंगे बाहर। हाँ पक्की, मतलब वो पक्का बंदोबस्त किया हुआ है, बंदोबस्त तो उन्होंने खुद ही अपने किए ना,
बंदोबस्त उन्होंने अपने खुद किए थे, घड़ी बेची, तोशा खाना से जो मुख्तलिफ घड़ियां ली, उनको एक्वायर करने का तरीकाकार उनका घड़ियां बेच ली हैं, वो कुछ नहीं अलकादर वाला मामला हो गया तो क्या हो गया? वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो नवाज शरीफ साहब नहीं थे, यूसुफ गिलानी साहब थे। किस केस में अंदर रहेंगे? अभी तो 9 मई के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर हैं जी। वो तो अब एक केस तो है नहीं, 200 केस हर जमानता हुई है, तो मजीद केसेस भी उनके तैयार हैं, पाइपलाइन के अंदर नैब वाले केसेस भी आ रहे हैं। अच्छा, नैब का भी मजीद केस आ रहा है उनके ऊपर, तो ही विल रिमेन इन। अच्छा, अभी तो काफी ज्यादा है। आप क्या कहेंगे? ये आपकी खबर ये है कि वो तो बस थोड़े दिन रह गए, तो ये तो कह रहे नहीं अभी 1 साल और। मेरी भी खबर ये है कि वो ज्यादा देर नहीं है अब, जाहिर है, लेकिन नौजवान कहता है कि नहीं अभी और टाइम लगेगा। चोई साहब को लगता है कट गई है। फाइनल कमेंट्स नकवी साहब, आप कुछ नजर करम कर रहे हैं बानी पीटीआई के ऊपर कि नहीं आप भी 1 साल और या 2 साल और आप 1 साल मजीद बढ़ा दें? नहीं, मैं देखिए मेरी तो कोई हैसियत नहीं है नजर करम करने की, मैं तो सिर्फ राय दे सकता हूँ। नहीं, राय की बात, अदालतें फैसले कर रही हैं, अदालतें फैसले कर रही हैं और नजर आ रहे हैं अदालतों के फैसले, और इंशाल्लाह इन केसेस में भी फैसला हो जाएगा। तो पीटीआई से भी दरखास्त है कि सिर्फ मीठा मीठा हप वाली स्ट्रेटेजी नहीं रखें, अदालतें जो भी फैसला करें उनको कबूल करें, चाहे वो बानी पीटीआई को रहा करने का हो, चाहे चले आगे।